तो हमने कहा कि नहीं, हमारा राजयोग तो हमारे पंडित जी ने इसने बताया था, क्योंकि ऐसा 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 है। तो उसने कहा हाँ मैं गलत हूं, आप सही बोल रहे हैं, मैंने आपके ये मूल नक्षत्र नहीं देखा था, इसलिए आपका ऐसे हो गया। अब आपका ये चल रहा है। इन्होंने अपनी जानकारी फीड की, उन्होंने अपनी जानकारी फीड की, उन्होंने अपनी जानकारी फीड की, और उसको डाटा इकट्ठा करके अपना गणित बैठा करके जैसा उसका सेट बैठ जाता है उस तरीके प्रस्तुत करने लगा। अगर हम उस पर बेस करते हैं पूरा एआई के ऊपर, तो मान्यवर जैसे गूगल कई बार गाड़ियां गिरा देता है, वैसे ईवीएम को गिरा देगा। जैसे गूगल मैप गाड़ी गिरा रहा है हमारी, वैसे ईवीएम को गिरा देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पॉइंट और आपके साथ मैं हूं आफीफा मलिक। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से पहले नजारा कुछ अलग था। न कटाक्ष, न आरोप प्रत्यारोप, न जुमलेबाजी, बल्कि यहां गूंज रही थी ठहाकों की आवाज। यूपी विधानसभा का भव्य हॉल, जहां आमतौर पर गूंजते हैं सियासी तर्क वितर्क, उठते हैं गंभीर मुद्दे और बढ़ता है सियासी पारा, वहां इस बार माहौल कुछ अलग था। दरअसल विधानसभा में इस बार मुद्दा बेरोजगारी, सड़क या बिजली नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। जब भी विधानसभा की बात होती है तब आंखों के सामने सियासत और राजनीतिक गलियारों से जुड़े तमाम मुद्दे आ जाते हैं। नेता हो या फिर सियासी पार्टियां, सभी राजनीति से जुड़ी चर्चा को विषय मानकर अपनी बात रखते हैं और इस तरह माहौल पूरी तरह से गंभीर हो जाता है। आमतौर पर यही माहौल होता है विधानसभा का, लेकिन क्या आपने इन्हीं विधायकों को विधानसभा में हंसते मुस्कुराते देखा है? कुछ ऐसा ही हुआ यूपी विधानसभा के मानसून सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा हॉल में, क्योंकि वहां नजारा पूरी तरह से कुछ और था। चर्चा करने के लिए तैयार विधायक इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया से जुड़ी बातों को लेकर हंसते हुए दिखाई दिए। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायकों को तकनीकी तौर पर मजबूत बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से जुड़ा एक स्पेशल सेशन आयोजित किया गया। सत्र का संचालन आईटी एक्सपर्ट हर्षित और आशुतोष तिवारी ने किया, जिन्होंने एआई की तकनीकी बारीकियों, इसके इस्तेमाल और सीमाओं को विस्तार से समझाया। लेकिन इस गंभीर सत्र में एक ऐसा पल आया जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। गोसाईगंज के विधायक और समाजवादी पार्टी से निष्कासित अभय सिंह ने एआई को लेकर कई सवाल किए और हंसी के अंदाज में अपने तर्क रखे। विधायक अभय सिंह ने एक धमाकेदार स्पीच दी एआई को लेकर, जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े। उनकी स्पीच का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, क्योंकि विधायक जी ने बातें ही ऐसी कही हैं। फिर चाहे वो एआई से कुंडली निकलवाना हो, राजयोग की अवधि जानना हो, या फिर रोड और डेवलपमेंट को लेकर कमेंट्स हो। अभय सिंह ने शुरुआत में ही चैट जीपीटी को लेकर अपनी राय देते हुए कहा, ये खुद की कोई जानकारी नहीं रखता, हमसे लेकर हमें ही लौटाता है। इसका डेटा भरोसेमंद नहीं है। जैसे गूगल मैप कभी कभी गाड़ी गिरा देता है, वैसे ही एआई भी गिरा देगा। अगर हमने हर काम एआई के भरोसे छोड़ दिया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा और ऊपर से नीचे गिरेंगे, पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद उन्होंने चुनाव और राजनीति से जुड़े उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि एआई असल में ये नहीं बता सकता कि विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी की लहर है। उन्होंने कहा कि एआई असल में ये नहीं बता सकता कि किस विधानसभा क्षेत्र में किस पार्टी की लहर है या वहाँ के राजनीतिक मुद्दे क्या हैं। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव का भी जिक्र किया। मैंने अपनी कुंडली चैट जीपीटी में डालकर पूछा कि मेरा राजयोग कब तक चलेगा। इसने एक तारीख बता दी, लेकिन जब मैंने कहा कि मेरे पंडित तो कुछ और कह रहे हैं, तो इसने जवाब बदल दिया और कहा कि हाँ मैं गलत था, आपका मूल नक्षत्र नहीं देखा था। वहीं अभय सिंह ने आगे सवाल रखा, क्या एआई कभी इतना विकसित हो सकेगा कि हमें ये बता दे कि हमारे क्षेत्र में कौन सा काम पहले करें, किस सड़क की जगह दूसरी सड़क बनवाएं ताकि हमें ज्यादा वोट मिल सके। उनके इन सवालों पर सदन में मौजूद कई विधायक मुस्कुरा उठे, लेकिन साथ ही ये चर्चा का विषय भी बन गया कि एआई राजनीति और चुनावी रणनीति में कितना उपयोगी हो सकता है। सत्र के अंत में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि उन्हें खुशी है कि विधानसभा में नई तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि विधायक भविष्य की चुनौती के लिए तैयार हो सके। इस तरह ये सत्र न केवल तकनीकी जानकारी देने वाला बना, बल्कि इसमें राजनीति, तकनीक और मानवीय अनुभवों का मेल देखने को मिला, जिसकी वजह से ये बेशक एक यादगार लम्हा बन गया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहें द न्यूज़ पॉइंट के साथ।